आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बिलखुसूस बात करनी है अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रेटजी क्या है, अमेरिका क्या सोच रहा है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में रिएक्ट कैसे करेगा, यहाँ पे हुकूमत तब्दीली के हवाले से क्या प्लान हो रहा है। दूसरी ये कि चाइना की जो पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोपेगेट करके पेश किया जा रहा है, लेकिन आज जो है असम्बली के अंदर क्या बातें हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है, उस पर होगा। और तीसरी बात ये कि हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, यानी हुकूमत क्या घुटने टेक रही है। हुकूमत को दिखाई दे रहा है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि अब समझ ये नहीं आता कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर पार्लियामेंट की नशरियात जो हैं वो चल रही हूँ और उसको म्यूट कर दिया जाए। एक वक्त हुआ करता था जब इब्तदाई तौर पे मैं इस दश्त के अंदर आया, तो हमें ये बताया जाता था कि जब म्यूट हो जाए कोई चीज़ तो उसको रैप अप करते हैं, यानी उसके ऊपर आपने कमेंट्री करनी है और पुरानी चीज़ें बोली जाएंगी। वो जिस चीज़ के ऊपर म्यूट हुआ है वो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये रियासत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो वही चीज़ें जो हैं वो म्यूट की जाती हैं जो रियासत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हों। लेकिन हमने तब कभी ये नहीं देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर होने वाली बात को कभी म्यूट किया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ, वो अपोजिशन की तरफ से हो, वो किसी भी तरफ से हो। हाँ, वो जो लफ्ज़ बोले जाएँ किसी के लिए, जिस तरीके का लफ्ज़ मस्ती खलील साहब ने बोला या तारिक बशीर चीमा साहब ने बोला, ऐसी जो गुफ्तगू थी उसका तज़किरा नहीं किया जाता था। वो बाकायदा तौर पे ये पार्लियामेंट कह देती थी कि इसे पार्लियामेंट की कार्रवाई से हज़फ किया जा रहा है, ये पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा, तो इसलिए वो जुमले इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं कहा जाता कि पार्लियामेंट की कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया और वो भी चीज़ें म्यूट हो रही हैं। यानी पाकिस्तान टेलीविज़न पार्लियामेंट की कार्रवाई को म्यूट कर रहा है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अब पहले हमको ये मालूम होता था कि किस चीज़ को किस तरीके से घुमाना है, किस तरीके से बोलना है, और अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो फिर किस तरीके से उसको जस्टिफाई करना है और उसको घुमा के कोई और बात करनी। मुझे याद है कि मुझे एक बार किसी प्रोड्यूसर ने रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि तू क्या नाम है, पर्दा डालने में बहुत माहिर है, यानी चीज़ों को घुमाने में अगर तुझसे गलती हो जाए तो मुझे ये बता कि अगर कोई ये कह दे। मैंने कहा जी क्या कह दे। उन्होंने कहा जी हमारी एंकर ने एक जुमला कह दिया है। जुमला ये था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आरएसएस का जो नज़रिया है वो ख़ित्ते के लिए तबाही का बायस है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारी एंकर ने ये कह दिया कि आईएसआई का नज़रिया ख़ित्ते के लिए तबाही का बायस है। उन्होंने कहा जी ये कह दिया, घुमाओ इसको। मैंने कहा जी मैं कहता जी आईएसआई का नज़रिया इस खत्ते के लिए तबाही का बायस है, जो ऐसा सोचता है उसकी सोच पे लानत है। तो वो यानी हम इस तरीके से घुमा लिया करते थे। अब हमें ये समझ नहीं आती कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को जहाँ पे हज़फ कर दिया जाए तो फिर हम किस तरीके से घुमाएं उसको। क्या कहें, क्या मौलाना क्या कह रहे थे कि इन्होंने म्यूट कर दिया, क्या कहें कि उमर अयूब ने ऐसी कौन सी बात कर दी थी कि इन्होंने म्यूट कर दिया। पहले आज पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो मुसाफिया करते हैं असद कैसर साहब से, वो फिर एक हाथ उनका थामते हैं, एक हाथ उमर अयूब साहब का थामते हैं, गुफ्तो शुनीद होती है, अपनी सीट पर जाते हैं, वहाँ पे उठ के फिर बात करते हैं, कहते हैं माजी के हवाले देते हैं, अपना बताते हैं कि जेल के अंदर खाना घर से नहीं आने देते थे, वालदा की वफ़ात के बाद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो ये भी कहते हैं कि ऐसी वैन में लाया जाता था जिसमें कमर दर्द मज़ीद ज़्यादा हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे मुखालिफिन के साथ ऐसा हो। अगर आपको सहूलियात नहीं मिल रही तो हम इमरान खान के साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। तो आगे से उमर अयूब साहब जवाबन ये कहते हैं कि बात करनी है तो फिर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के साथ हमारा वज़ीर आज़म अगर बाहर होगा तो तब बात होगी। वो ये भी कहते हैं कि अगर बात करनी है तो फिर हमारी 180 नशस्तें जो बनती हैं वो हमें वापस दें, फिर बात होगी। अगर बात करनी है बात होगी, लेकिन जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, हसन न्याजी हैं, उनके साथ जो ज़ालिमाना इक़दाम किए गए उसका आपको एहसास हो, उस पर माफ़ी मांगें, फिर बात होगी। इन बातों में वो कुछ और बात करना चाहते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है बीच में, और फिर जो लाइव नशरियात हैं उसकी यूट्यूब पर चलती हुई पार्लियामेंट की वो भी ख़त्म कर दी जाती हैं। उसके अंदर एक तातुल आता है, फिर वापस आते हैं, वो कहते हैं जी उनका माइक भी बंद कर दिया जाता है। ये सूरत हाल है। मौलाना भी बात कर रहे थे, मौलाना ने बातें करते करते जब एक नुक्ते के ऊपर पहुँचे हैं और उन्होंने हवाले दिए कि हमें बताया जाता था कि बाढ़ लगाई हुई है, तो वो जब इन मामलात के ऊपर पहुँचे उनका भी माइक म्यूट कर दिया गया। माइक म्यूट नहीं, मौलाना का माइक नहीं बंद किया, उनकी आवाज़ म्यूट कर दी गई। मौलाना के सामने हिम्मत तो नहीं थी कि माइक बंद करते, वो नहीं कर सके, उन्होंने नहीं किया, लेकिन आवाज़ म्यूट कर दी, नशरियात भी बंद हो गई। अब इस मौके के ऊपर आके मौलाना ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमें ये देखना है कि हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ साहब उधर गए चाइना में, और चाइना में गए, उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया, वापस आए, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि सिफारती महाज पे हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई।
उनके वजीर जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे वो पाकिस्तान के अंदर आए, उन्होंने आके यहाँ पे बात की कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और आपके पॉलिटिकल जो मसाइल हैं वो अनरेस्ट है उसको ठीक करें। तो जब ये बातें हुई तो उसको लेके अब आप ये देखिए कि एक तरफ चाइना का स्टैंस ये है और कम्युनिस्ट पार्टी के वो वजीर हैं। ये भी नहीं आप कह सकते कि वो उनके सरकारी वजीर नहीं हैं तो उनकी बात की इतनी वक़्त नहीं है। वो आने वाले दिनों में होने वाले वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जो शख्सियत पाकिस्तान के अंदर आई थी। उसके बाद अमरीकी कांग्रेस का ऐवान जो है वो एक रेजोल्यूशन 901 उसको पेश करता है, एक करारदाद पेश की जाती है वहाँ पे कांग्रेस ऐवान के अंदर। और वहाँ पे जो करारदाद को वोट पड़ते हैं 7 मुखालिफ पड़ते हैं, 350 से ज़ायद 368 वोट जो है वो उस करारदाद के हक में पड़ते हैं। करारदाद क्या है कि पाकिस्तान के अंदर 2024 के होने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस में होने वाली धांधली और उसके नतायज की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अब ये कौन कह रहा है? वही अमेरिका कह रहा है कि जिसके बारे में हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वो वेंटिलेटर, हम तो वेंटिलेटर पे अमेरिका के, वो हमें ऑक्सीजन फराहम कर रहा है, हम उससे कैसे बिगाड़ के रख सकते हैं। वही अमेरिका है कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो पागल हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अमेरिका के साथ कैसे बिगाड़ सकते थे, खारजा पॉलिसी अपनी देख के चलते होते हैं। इन्होंने एक चीज़ को साइफर बना दिया, हमारे उनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, वो इधर पाकिस्तान में माशी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कैसी बिगाड़ी जा सकती है। ये अकल के अंधे अकल के मारे लोग हैं, इनको क्या पता कि खारजा पॉलिसी क्या होती है और किस तरह बना के रखनी होती है। उसी अमेरिका ने ये पाबंद किया, करारदाद को मंजूर करके एक पैगाम दिया। करारदाद है, ये नहीं है कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके जो तर्जुमान हैं खारजा उमूर के, उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया और उन्होंने जवाब दे दिया। बाकायदा तौर पे तमाम जो लोग हैं वान के अंदर मौजूद कांग्रेसमैन, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की है और रेजोल्यूशन पास करने के बाद पाकिस्तान को ये इंदिया दिया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तहकीकात करवाएं, देखें कि क्या चल रहा है। अब एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, आपके रीजनल एरियाज के अंदर आपके हमसाया मुमालिक, सब अगर उस तरीके से आपको नहीं देखेंगे तो फिर आपको सोचना तो पड़ेगा। लेकिन हम जवाब क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस का मुल्क में इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मंजूर करदा करारदाद जो है वो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। सारी बात है, वाकफियत तो उनकी नहीं है। उनकी वाकफियत किस चीज़ है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। कहा गया है कि ऐसी करारदादें तामीरी हैं और ना ही बामकसद। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वां बड़ा जमहूरी मुल्क है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आइन और इंसानी हुकूक को अहमियत देने के अज़्म का इजहार करता है। इस मखसूस करारदाद का वक्त और सियाको सबाक जो है वो पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत पहलुओं से मुताबिकत नहीं रखते और इसकी वजह पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नाक़िस समझ बूझ है। और वह कहते हैं हमें उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी और बाहमी ताउन पर तवज्जो मरकूज करेगी, जिससे हमारे अवाम और मुमालिक दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा। अब यानी ये क्या है? दो टोक मौक़िफ़, बराबरी की सतह का, हम भी आपके बराबर के। जब इस तरह का मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लिया गया था ना, इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर इंटरफेयर ना करें, तो कहा यह गया था वो भाई हम उनकी एड पे चलते हैं। कौन लोग हो तुम कि उनको धमका सको? पहले अपनी तो वक़्त बढ़ाओ, पहले अपने तो क्या नाम है अंदर कोई ताकत पैदा करो, कोई उतनी स्टैंडिंग तो लेके आओ, उतना कद तो बढ़ाओ। किसको जवाब दे रहे? अब जवाब दिया जा रहा है उसी को जिसके वेंटिलेटर पे हमें बकौल इनके, उसी को जिसकी एड पे हम चल रहे हैं, उसी को कि जिसके साथ मिलके हमने जंग लड़ी है, उसी को अब जवाब दिया जा रहा है। हाँ, उनकी नाक़िस समझ बूझ है। उनकी समझ बूझ के मुताबिक तो फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 मुरतब होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे ऐसे नहीं होते। ये उनकी नाक़िस समझ बूझ है। उनके मुताबिक तो कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं, यहाँ पे मंजूर नहीं किए गए, ये उनकी नाक़िस समझ बूझ है। उनके मुताबिक तो इलेक्शन जब होते हैं तो निशान दिया जाता है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया, वो नाक़िस समझ बूझ है उनकी।
उनके मुताबिक तो जो उनको इलेक्शन की समझ बूझ है, जितने वोट पड़ेंगे उतने ही निकलेंगे, तो नहीं निकलते हमारे यहां, ये उनकी नाके समझ बूझ है। उनके मुताबिक जीते हुए लोग पार्लियामेंट में होते हैं और फिर नताइज जो है वो फौरी तौर पे अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन उनके मुताबिक नाके समझ बूझ है। उनके मुताबिक इलेक्शन 90 दिनों में होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनकी नाके समझ बूझ है भाईजान, यहां पे तो साल साल नहीं होते। तो इसलिए 7 के मुकाबले में 368 उम्मीदवारों ने जिस करारदाद के हक में वोट दे दिया वो सारे ना समझ है, उनको समझ ही नहीं है। पाकिस्तान के निज़ाम को पहले समझने की ज़रूरत है, पहले समझें, वो समझ के आए फिर बात करेंगे और फिर देखेंगे हमने क्या करना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।